हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवीके मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा कि इस फिगर में POQ जो है स्ट्रेट लाइन है, POQ एक सरल रेखा है। किरण OR, ये जो रे OR है PQ पर परपेंडिकुलर है, इस PQ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो किरणों OP और OR के बीच, यानी कि OP और OR के बीच में OA से कन्या किरण है, OA से कन्या किरण है, तो आपको क्या सिद्ध करना है? फाइनली बताना है कि कोण ROS, मतलब ये वाला कोण जो है इतना अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण ROS आधा होगा। किसका आधा होगा? QoS में POS को घटा देंगे तो उसके बराबर। QoS में से हम किसको घटा देंगे? POS को, तो उसके आधे के बराबर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में बेटा मैं लिख रहा हूँ, दिया है गिवन, क्या गिवन है यहाँ पर कि किरण OR रेखा PQ पर लंब है। दिया है किरण OR रेखा PQ पर लंब है, ठीक है। क्या लिखेंगे? किरण OR जो है रेखा PQ पर लंब है, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब यदि ये OR इस PQ पर लंब है तो दोनों ओर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बेटा आपका है OR, ये आपका क्या है? OR, और ये क्या है आपका PQ। तो OR जो है PQ पर लंब है तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो POR भी 90 का, ROQ भी 90 का, ROP भी 90 का और ROQ भी 90 का। तो हम लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज ROP इज इक्वल्स टू ROQ दोनों बराबर है और प्रत्येक 90 डिग्री का, ईच 90 डिग्री, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप? ईच 90 डिग्री। क्या सर ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज बेटा गिवन है कि रेखा OR रेखा PQ पर परपेंडिकुलर है। OR जो है रे जो किरण है, OR जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल क्रिएट करेगी। तो ये दोनों एंगल 90 के हैं, तो 90 की दुनिया के जितने एंगल होते हैं सब इक्वल होते हैं, तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे और कितने के होंगे? 90 के होंगे। समझ में आया क्या कि सर परपेंडिकुलर थे तो 90 डिग्री प्रूव हो रहा है, तो इधर वाला भी 90 का, इधर भी 90 का, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना बेटा। ROQ ROP इक्वल होकर दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के। इतना समझ आ रहा है क्या? अब बेटा ध्यान से देखो, ROP को हम क्या लिख सकते हैं क्वेश्चंस में? ROP के अंदर दो एंगल है, एक है ROS और एक है आपके पास POS, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? ROS प्लस एंगल POS। के सर नहीं समझ आया हमको? बेटा आप ROP को लिख रहे हो, ध्यान से देखना। ROP यानी किसकी बात कर रहे हो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, इसकी RO की और P की। तो इसके अंदर दो एंगल है, कौन कौन सा है? एक तो ये रहा ROS, एक तो ये वाला एंगल, और एक तो इधर है POS, तो एक ये वाला। तो ये दो एंगल है ना बेटा इसके अंदर। ROP के अंदर दो एंगल है तो वो लिख लिया मैंने, ROP के अंदर दो एंगल, ROS भी लिख लिया और POS भी लिख लिया, ठीक है। अब बात करें अगर ROQ की इधर, तो ROQ को क्या लिख सकते हैं? ROQ को बेटा हम लिख सकते हैं क्या? पूरे एंगल QoS में से इस SOR या ROS को घटा लेते हैं। कि सर नहीं समझ में आया? ध्यान से समझना, हमको पता करना है ये वाला, कौन सा पता करना है? ROQ। जैसे कि ये पूरा आपके पास है RO और Q है, ठीक है। आपको निकालना है, क्या निकालना है? ROQ निकालना है। तो ROQ किस में से क्या माइनस करने पे आएगा? ये पूरा एंगल जो है यहाँ तक का है, SOQ या फिर QoS में से आप क्या माइनस कर लोगे? ये वाला ROS। तो इस पूरे एंगल में से ये माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। समझ आया? इस पूरे में से इतना माइनस करने पे इतना बच जाएगा, ठीक है। यही बताना चाहता था मैं। समझ में आया क्या? ROQ कैसे आएगा? QoS में से ROS को माइनस कर दो, ठीक है। QoS में से एंगल ROS को माइनस कर दिया। समझ आया? अब बेटा ROS माइनस का इधर ले आओ, ये ROS यहाँ पहले से ही है, माइनस का ROS इधर आके प्लस का ROS होगा, और ये QoS है, ये प्लस का POS उधर जाके हो जाएगा माइनस का POS, ठीक है। ये 1 ROS और 1 ROS, कितने ROS? 2 एंगल ROS, और ये कितना रहेगा? QoS माइनस POS, ठीक है बेटा। अब
क्या करो 2 मल्टीप्लाई से उधर चले जाएगा डिवाइड में, तो ROS बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, यही बेटा आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले गया, तो देखो यही प्रूव करना था कि आपको ROS किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। तो यही आपको प्रूव करना था, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड बेटा। ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूव। समझ में आ गया क्या? ये जो एंगल ROS है बेटा वो किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कोई फिगर नहीं दे रखा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको लेके एक फिगर बनाना है और क्वेश्चंस में जो पूछा हुआ वो फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। आपको गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो आप सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे, जो दिया हुआ है गिवन क्या दिया है बेटा, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। इसके अलावा XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो ये बोलना चाह रहा है कि XY कोई किरण है या लाइन सेगमेंट है, उसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो उसके हिसाब से हम अपन एक फिगर बना लेते हैं कि यहाँ पर बेटा मैंने X ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया Y, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया। पहले ये XY तक था, फिर इसको एक्सटेंड किया गया, कोई बिंदु P तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। अच्छा, ये सूचना जो है इससे आकृति बनाना है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करे और XYQ प्रतिवर्ती कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये समझो XYZ 64 डिग्री का है, तो XYZ या तो ऊपर बनाओ या तो XYZ नीचे बनाओ, कहीं पर भी बना लो आप। जैसे कि आपने ये बनाया XY, आपने ऊपर बना लिया XY और Z, तो XYZ कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का आपको दे रखा है। ठीक है, और क्या बोला कि किरण YQ मतलब रे YQ जो है वो ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये रहा ZYP, समद्विभाजित करना एकदम बराबर 2 कोणों में बांटना। इसका मतलब हो रहा कि इधर का एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल है, कि दोनों एंगल इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये होगी बेटा आपकी YQ रे। कौन सी रे होगी, YQ, जो ZYP को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो आपको XYQ पता करना है, मतलब ये वाला XYQ, मतलब ये और ये इन दोनों एंगल का सम, यहाँ से लगा के यहाँ तक का एंगल आपको पता करना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला है कि प्रतिवर्ती QYP यानी कि QYP का रिफ्लेक्स, ये वाला एंगल नहीं, पीछे जितना एंगल बच रहा है ये, तो ये पता हो जाएगा, उसके बाद इसका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले ध्यान से समझो कि जो इन्फॉर्मेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ उसी को देख के आप थोड़ा यहाँ से जजमेंट लोगे। ये हो गया आपका XY और P बेटा। ठीक है, ये आपने एक लाइन खींच दिया जिसका नाम है ZY, तो ZY जो लाइन है XYZ और यहाँ पर है P। अब बस इतना ही देखो, इधर वाला मत देखो। तो क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि XYZ और ZYP दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर या रेखिक युग्म से। तो सिंस XYZ प्लस एंगल ये वाला ZYP दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखेंगे कोणों का रेखिक युग्म, लीनियर पेयर, कोणों का रेखिक युग्म, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। ठीक है बेटा, XYZ आपको दे रखा है 64 डिग्री प्लस ZYP 180 डिग्री। आपको ZYP निकालना है, तो ZYP को यहीं छोड़ दो, 180, ये प्लस का 64 इधर माइनस में आ जाएगा। तो एंगल ZYP बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 64 और 6 70 और 10 80, मतलब 116। समझ में आया क्या, क्योंकि 116 में 64 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ZYP। अब उसने ZYP तो पूछा नहीं आपसे, XYQ पूछा और QYP। तो ZYP को ध्यान से देखो, एक YQ बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो YQ इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो 116 को 2 भागों में बांटो, 58 आ जाएगा। 116 का एंगल है ये, पूरा 116 का है, यहाँ से लगा के यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 116 का। अब किरण YQ आई थी बीच में, YQ उसने बाइसेक्ट किया तो 58 में बांट दिया इसको। समझ में आया, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि किरण कौन सी वाली बेटा, YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है।
सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, क्या लिखेंगे, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन सा, जेड बाई क्यू और क्यू बाई पी, दोनों का सम कितना आएगा बेटा, दोनों के दोनों कितने क्या आ जाएंगे, दोनों का सम आएगा 116 और दोनों 58 के आ जाएंगे और दोनों बड़े के हाफ होंगे। समझ आया क्या, आपसे क्या पूछा हुआ है वो चीज़ हम बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। अभी ये देखो कि ये वाला एंगल जो है जेड बाई पी पूरा यहाँ से यहाँ तक 116 का है, ठीक है ना बेटा, तो उसको एक ने बाइसेक्ट किया करे ने वाई क्यू ने, मतलब दो इक्वल एंगल्स में बांटा, तो फिर दो इक्वल एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज जेड वाई क्यू, ये वाला जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू ये वाला किसके इक्वल है, क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी दोनों हाफ होंगे, किसके हाफ होंगे, पूरे एंगल के, कौन से एंगल के बेटा, जेड वाई पी, जेड एंगल लिखा हुआ है जेड वाई पी के, विच इम्प्लाइज एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी 116 का है उसका आधा लेना है, तो ये दोनों हो जाएंगे 58 के, जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। समझ में आया क्या, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक फिगर को मिटा के थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ आपको यदि दिख नहीं रहा तो बेटा आपके दो एंगल कौन कौन से, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, दोनों कितने के आ गए, 58 डिग्री के आ गए। अब चूंकि आपसे क्या पूछा हुआ है कि सर ये 58 के कैसे आ गए, जेड वाई पी 116 का अभी हमने निकाला था ये, तो इसको वाई क्यू बाइसेक्ट करेगी तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। इतना समझ पा रहे हो क्या। अब आपसे क्या पूछा बेटा, एक्स वाई क्यू, तो ध्यान से देखो एक्स वाई क्यू कहाँ से कहाँ तक है, उसमें दो एंगल आ रहे हैं, 64 का आ रहा है और एक इधर कितने का, 58 का, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, पूरा एक्स वाई क्यू में क्या आएगा, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू, तो ये रहा आपका एक्स वाई जेड गिवन है आपको 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू ऊपर निकाला 58 का, दोनों जोड़ दो, कितना आया बेटा, 4 8 12 के 2 हासिल आया 1 5 और 6 11 और 1 12, 112 डिग्री का एंगल बैठ रहा है आपका। समझ में आया क्या, तो आपका एंगल एक्स वाई क्यू कितने का आ गया, 112 का आ गया। अब कौन सा बचा आपका, क्यू वाई पी, वो भी प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, तो बेटा पहले क्यू वाई पी आपका कितना आ गया, 58, यदि क्यू वाई पी 58 आ गया, ये आपका हो गया क्यू, ये हो गया आपका y, ये हो गया p, मतलब ये अंदर 58 का, तो प्रतिवर्ती का मतलब इसके बाहर का, इसके बाहर का मतलब ये वाला, तो 360 में से इतना माइनस कर लो, ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, जब भी हम प्रतिवर्ती निकालते हैं तो 360 में से उसी एंगल को माइनस कर लेंगे, एंगल क्यू वाई पी, तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना है, 58 है, तो ये हो जाएगा 302 आ जाएगा। समझ आया क्या बेटा, तो दोनों चीज़ें जो आपसे पूछी हुई थी, एक्स वाई क्यू वो आ गई 112 डिग्री की एंगल, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आपका आ गया 302 डिग्री। इज दैट क्लियर राइट नाउ। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।